श्री रूपम सागर जातम सैगन रघुनाथम तन सजीवम सादेतम सावधूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सैगन ललिता शिव विशाखान्वितांश हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिकांश राधा कांत नमस्तु तब कांचन गौरांग श्री राधे वृंदावनेश्वरी वर्ष भानुसुत देव प्रणाम हरिप्रिय वांछा कल्तर्भस्य कृपा सिंधु च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णव्यो नमः। हरे कृष्ण। तो हम विशेष रूप से धन्यवाद करेंगे श्रीमान सुमित चुटानी प्रभु जी का, पूरे परिवार का। आप सब जो है फिजिकली रूप से चल कर के आए, गाड़ी को दौड़ाते हुए, कहीं दर्शन ना छूट जाए। तो भगवान से हम आपके लिए मंगल की प्रार्थना करेंगे। आज हमारा एक सीरीज में एक कार्यक्रम चलता है भागवतम क्लास, तो वो करेंगे आज हम। वो अंतिम है आज 3rd कैंटो का। विषय क्या है कि भगवान कपिल का नाम सुना होगा आप लोगों ने। भगवान कपिल हुए हैं, इतिहास में 2 कपिल हुए हैं। कपिल भगवान, कपिल देव भी हुए, वो तो वर्तमान में है, इंडिया में ही है वो तो। लेकिन भगवान कपिल हुए जिन्होंने सांख्य दर्शन का उपदेश दिया, और वे पुत्र बने थे माता देवहूति और कर्दम मुनि के। तो कर्दम मुनि जी सन्यास ले लेते हैं, वो सन्यास लेके चले जाते हैं। कहानी इस प्रकार से शॉर्ट में एक बार बता देते हैं कि कर्दम नाम के एक ऋषि हुए इतिहास में। तो उन्होंने तपस्या की थी भगवान को पाने के लिए, लेकिन भगवान ने देखा कि इतना अच्छा मतलब एक साधु जो है वो तपस्या करने के लिए प्रयास कर रहा है। तो उसको स्वयं भगवान ने, ब्रह्मा जी ने भी आकर के कहा कि अच्छा होगा कि आप जो है कर्दम मुनि जी, आप जो है गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करो, क्योंकि 4 आश्रम है, 4 वर्ण है आपकी जानकारी के लिए। जो स्टूडेंट लाइफ है उसको ब्रह्मचारी जीवन बोलते हैं, जो गृहस्थ जीवन है उसको हाउस होल्डर यानी कि परिवार के साथ में रहता है। वानप्रस्थ में रिटायरमेंट लाइफ होती है, उसमें व्यक्ति अपने घर के अवकाश से फ्री होकर के ड्यूटी रिटायर कर देती है। जब सरकार फ्री हो जाता है व्यक्ति 50 वर्ष के बाद, 50-55 में, तो उस समय उसको तीर्थम भ्रमण करना चाहिए, कथा सुननी चाहिए, यानी कि अपने नेक्स्ट अगले जीवन की तैयारी करनी चाहिए अपनी पत्नी के साथ में लेकर के। फिर उसको 75 साल बाद जो है उसका संन्यास की संस्कृति गई है। अपनी पत्नी को अपने बच्चों के पास छोड़ करके फिर उसको जो है संन्यास आश्रम में प्रवेश करना चाहिए, अर्थात विश्व नागरिक बनना चाहिए। उसके लिए फिर पूरा संसार एक जैसा हो जाता है, उसका कोई संबंध नहीं रहता। तो ये संस्कृति है, लेकिन कलयुग में ऐसा संभव नहीं है। कलयुग में जो लोगों का वानप्रस्थ होने का समय आता है, 40-45 में लोग गृहस्थ में प्रवेश करते हैं, शादी करते हैं, तो फिर कब वो रिटायर होगा? यानी कि कोई चांस ही नहीं है, बिल्कुल उल्टा हो गया। चलिए खैर, तो कर्दम मुनि जी की इच्छा थी, लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा कि आप बहुत तपस्वी हो। और कभी कभी कुछ लोग ये कह देते हैं कि भाई जब वो व्यक्ति इतना संयमी था, इतना तपस्या में था, इतना भक्त था, तो उसने शादी क्यों करी? लोग ऐसे बोलते हैं। मतलब शादी करने का अर्थ यहाँ पर लगा लेते लोग कि उसकी इंद्रिय जो सेंसिटिव थी वो कंट्रोल में थी, उसका मन नियंत्रित था, भाई वो अपने आप को सही भक्ति में नहीं लगा पाया, फिर उसकी इच्छा हुई शादी कर ले। क्योंकि हम क्यों बोलते हैं ऐसा? इसलिए बोलते हैं क्योंकि संसार में हम यही अनुभव देखते हैं लोगों को, यही अनुभव हम लोग मायना कर लेते। लेकिन नहीं, जहाँ तक वैदिक सिद्धांतों की बात है, प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जो लोग तपस्या में बिल्कुल निरत हो जाते थे, तपा लेते थे, ऐसे लोग ही फिर जो है गृहस्थ आश्रम प्रवेश कर देते हैं, अपने मन को पूरा वश में करके, ताकि फिर वो भजन में लग सके। तो उनसे कहा कि आप जो है, जब वे तपस्या करे थे तो भगवान आए थे, भगवान विष्णु, और उनकी तपस्या देख करके उनके भी आंसू गिरे थे। बिंदु सरोवर है एक गुजरात में, एक स्थान है, कोई जिला है, मैं नाम भूल गया उस जिले का नाम। उस जिले के पास में ही वो जो है बिंदु सरोवर स्थान है। एक बिंदु सरोवर क्षेत्र के पास में भी, हरियाणा पेवा के पास। तो जब उनको देखा कि आपके जो है आप गृहस्थ आश्रम प्रवेश करो, भगवान ने भी कहा, तो कर्दम मुनि जी ने कहा मैं तो साधु हूँ, सन्यासी हूँ। सन्यासी तो नहीं, मतलब साधु थे, तपस्वी थे, सन्यास अलग होता है। तो मेरे पास कौन शादी करने के लिए आएगा? आज के समय में अगर कोई कहता है कि हमने लड़की की शादी करनी है, तो कहते हैं कि उसके पास प्रॉपर्टी होनी चाहिए, एमएनसी, एमएनसी बोलता है क्या, एमएनसी में कंपनी में उसका जॉब हो, उसके जो है अराउंड फिक्स फिगर, मतलब 7 डिजिट में उसकी सैलरी होनी चाहिए,
पहले 4 डिजिट में मांगते थे लोग, फिर 5 में, फिर 6 में, 7 में हो गई है। तो यानी कि लाखों का पैकेज हो जिसके पास में। अब ऐसे व्यक्ति कौन शादी करना चाहेगा? और वो भी एक राजा। कौन से राजा थे? शंभु मनु, जो पूरी पृथ्वी के राजा थे, उनकी बेटी। पूरी पृथ्वी के राजा थे शंभु मनु। सब जो है शत्रुपा और मनु, जो ब्रह्मा जी के द्वारा उनको उत्पन्न किया था ब्रह्मा जी ने अपनी मानसिक सृष्टि के लिए, तो उनकी पुत्री थी। कहा कि तीसरे दिन में खुद रिश्ता लेकर के आएंगे आपके पास में। ये तो चमत्कार हो जाएगा ना। किसी राष्ट्रपति कोई यहाँ बादशाहपुर में किसी गरीब के यहाँ पर अपनी बेटी की शादी करने आए, लोग कहेंगे ऐसा क्या देख लिया, क्या खूबी। लेकिन वो मनु महाराज तपस्वी थे, भगवान भक्त है, उन्होंने देख लिया कि इनसे अच्छा वर मुझे कोई नहीं मिलेगा। उनका विवाह हुआ। विवाह के समय उन्होंने ही बोल दिया था कि जैसे मेरे संतान उत्पन्न होगी तो मैं गृहस्थ आश्रम छोड़ करके जाऊँ, मैं भजन करने के लिए चले जाऊँगा। ऐसा कोई आज के समय में जैसा बोल सका है? इसमें किसी में इतना बड़ा दिल? लोग रिटायर हो जाएंगे, घर वाले निकालेंगे घर से जब भी निकलेगा, और आसक्ति बढ़ जाती है बुढ़ापे में। तो लेकिन उन्होंने ऐसा ही किया, जैसे उनको पहले 9 कन्याएं हुई तो वे छोड़कर जाने लगे। उनकी पत्नी ने कहा कि नहीं। हाँ, भगवान ने उस समय एक बात और कही थी कि तुम गृहस्थ आश्रम प्रवेश करो, तुम्हारे लिए कोई दिक्कत नहीं है, और याद रखना कि आपका पुत्र बन के आऊंगा मैं। बताइए कितनी बड़ी बात है। एक ऋषि, एक तपस्वी के भगवान ने कहा मैं आपका पुत्र बन के आऊंगा, मैं सांख्य दर्शन का ज्ञान दूंगा। फिर वही भगवान जो है कपिल मुनि के रूप में आए सांख्य दर्शन का उपदेश देने के लिए पूरे मानव समाज को। तो जब इस प्रकार से आए तो फिर कर्दम मुनि जी चले गए अपने आज्ञा लेकर के। फिर उससे भी अच्छी एक बात हुई कि जो उनकी पत्नी देवहूति थी, जिन्होंने पूरा बीच में वर्णन भी है कि विवाह के बाद उन्होंने पूरी पति की सेवा की है, पूरा मनोयोग से सेवा किया। उनको जो है उनके जो ऐसी पत्नी थी कि जो उनके पति ने शादी करते ही वो समाधि में चले गए। ध्यान से सुनने की बात है। किसी का पति अगर समाधि में चले जाए, भजन में लग जाए, तो छोड़ के चली जाएगी। बोल रहा है कि ये कौन पागल के साथ में मेरी शादी कर रही है, मुझे कहीं घुमाने नहीं लेगा, कहीं जो है शॉपिंग नहीं कराई, क्या किस तरह का है। लेकिन उसने जो है बड़े प्रेम से सेवा की, और उनके बालों के जटाएं बन गई थी। जटाएं जानते हो ना, जब सही तरह से बालों में कंघी नहीं करते ना, उनकी ऐसी जुट्टी बन जाती है। जुट्टी बाबा को देखते ना, बाल जटा जूट हो जाते हैं, ऐसे ऐसे बड़ा सा जूड़ा रखते हैं, फिर उनमें कंघी भी नहीं निकलती। तो ऐसी जटा बन गई थी। फिर जब उनकी तपस्या पूर्ण हुई, उन्होंने देखा अरे मेरी पत्नी कितनी कमजोर हो गई मेरी सेवा करते करते, तपस्या करते करते। फिर उन्होंने भी अपनी पत्नी के लिए जो है वो कार्य किया दुनिया में कोई पति नहीं कर सकता। एक विमान अपनी योग सिद्धि से एक विमान तैयार किया, और वो विमान वातानुकूलित था। वातानुकूलित मतलब इंग्लिश में एयर कंडीशन था। तो वो बनाया, उसमें महल थे, गलीचे थे, फुहारे थे, सब कुछ थे। दासों दासियाँ, हजारों दादासियाँ थी, मेड सर्वेंट। तो दे उतीजू को फिर स्नान किया गया उस तालाब में, जो उसमें फिर उनको बड़ा सुंदर तरीके से उनको सजाया। फिर दोनों खूब घूमे पति पत्नी। अर्थात यहाँ पर कहा गया जिस प्रकार से एक पत्नी अपने पति की सेवा करती है, तो पति का भी कर्तव्य है अपनी पत्नी के हर चीज की देखभाल करके रखे। उसके लिए गहने, वस्त्र अच्छे अच्छे, अपनी पति को खूब, पत्नी को प्रसन्न करना चाहिए। एक पति का ये कर्तव्य है अगर कोई गृहस्थ आश्रम में है। वैसे तो आजकल सब लोग खुशी करके रखते हैं, बोले ही वो एक अलग विषय है, लेकिन मतलब शास्त्रों में ऐसा बताया गया, और होना भी चाहिए ऐसा ही। नहीं तो फिर झगड़े बढ़ जाते हैं परिवार में। झगड़ों का ये भी एक कारण है, खुश ना करना, क्योंकि खुश है तो सब ठीक है। तो तभी जो है उनको पुत्री 9 कन्याएं हुई, 9 कन्याओं का फिर विवाह कर दिया गया 9 ऋषियों के साथ में। फिर भगवान कपिल आए, फिर कर्दम मुनि जी संन्यास लेकर के चले गए तपस्या करने। फिर भगवान कपिल के अपने पुत्र को, देखो दुनिया की इसी पहली माता, पहली बार आपने सुना नहीं होगा कि जो नीचे बैठी और अपने पुत्र को ऊंचे आसन में बिठाया और हाथ जोड़ के कहती है कि हे पुत्र, अब मुझे आप जो है भगवत भक्ति का उपदेश दो, क्योंकि तुम्हारे पिता मेरे साथ में रहे, मैं गृहस्थ आश्रम में रही, मैं कोई भजन नहीं किया, मेरा मन इस तरह से। और इतनी सुंदर थी वास्तव में देवहूति। जो विनम्र लोग होते ना अपने आप को दर्शाते नहीं, इतनी सुंदर थी। विवाह से पहले एक बार वे अपने महल की छत पे गेंद खेल रही थी। तो एक जो है जो यस माता, बिल्कुल सही कहा। और पिता माता जी ने विदुर, यस प्लीज, हाँ ऐसे ही है। तो वे अपना जो है एक
गेंद खेल रही थी और ऊपर से एक गंधर्व जा रहा था अपने विमान से, स्पाइस जेट से जा रहा था। तो उसने देखा, इतना उनके सुंदरता को देख करके ऐसे देखते देखते वो विमान से गिर गया, इतनी सुंदर थी। तो कितना मतलब कितना तपस्वी जीवन रहा होगा उनका। तो उन्होंने बाद में एक आदर्श नारी का उदाहरण प्रस्तुत किया। ये नहीं कहा कि मेरा बेटा है, न कहा जान ले कि भगवान है, हमारे घर में भगवान जो है पुत्र बन के आए हैं। भगवान ने वादा किया था मेरे पति कर्दम मुनि से कि मैं आपका पुत्र बन के आऊँगा। फिर कहा कि हे प्रभु, मैं सांसारिक दृष्टि से हो सकती हूँ आपकी माता हूँ, या सांसारिक दृष्टि से आप मेरे बेटे हो सकते हैं, लेकिन आप परम भगवान हैं, मैं आपकी महिमा को जानती हूँ, आप मुझे उपदेश दो। तब कपिल मुनि ने बहुत सुंदर उपदेश दिया, वही उपदेश चल रहा है। तो उसी उपदेश में थोड़ा सा आज यहाँ पर बताया जाएगा। क्या बताया जाएगा कि कह रहे कि यदि कोई भगवान की भक्ति की महिमा बता रहे अंत में यहाँ कपिल भगवान कि हे माता देवहूति, यदि कोई व्यक्ति भले ही ब्राह्मण कुल में जन्म न ले, किसी का जन्म ना हुआ हो, जरूरी नहीं कि कोई ब्राह्मण कुल में ही जन्म लेकर के भक्त बनेगा, वो भक्ति कर पाएगा। कह रहे कि वो मतलब जो है एक निम्न कुल में भी यदि कोई व्यक्ति जन्म ले लेता है, तो ऐसे लोग जो है कह रहे कि वर्णाश्रम के अनुसार, यानी कि निम्न कुल में भी जन्म लेने वाला, अर्थात जो एक चांडाल एक योनि है, वो कुत्ते खाने वाले की योनि है, जो डॉग ईटर होते हैं कुत्ते, उस कुल में यदि कोई जन्म ले लेता है और भगवान के पवित्र नाम का यदि उच्चारण करता है, भगवान कपिल कह रहे हैं कि ऐसे निम्न कुल में भी यदि कोई जन्म लेकर के, चांडाल कुल में भी जन्म लेकर के कोई व्यक्ति यदि क्या करता है, भगवान की भक्ति करता है, उसका उच्चारण करता है, कीर्तन करता है, वैदिक शास्त्रों का जो वो इस तरह से क्या बन जाता है, अधिकारी बन जाता है भगवत भक्ति का। और इस प्रकार से जो है ऐसे महात्मा जो है संसार में क्या है, मानो जो है वे संसार में एक मुकुटमणि के समान है। ऐसे लोग, मुकुट के ऊपर मणि होती है, चमकती है, इस तरह लोग चमकते हैं संसार में जो अनन्य भक्ति करते हैं। यदि इस प्रकार से जो है फूलों से सुसज्जित जो है मतलब यहाँ पर वर्णन किया गया है, माता देवहूति ने फिर ये सब उपदेश सुने, उपदेश सुन करके जो है उन्होंने जो है फिर माता देवहूति प्रतिदिन जो है स्नान करने लगी, 3 बार स्नान करने लगी। और जो है इस प्रकार से जो है उनके जो घुंघराले बाल जो थे, मतलब जो जुड़ गए थे, जटा बन गई थी जिनकी, और तपस्या के कारण शरीर धीरे धीरे जो है उनका मतलब फिर तपस्या शुरू कर दी देवहूति माता ने, स्नान करना, इस तरह से उनका शरीर भी दुबला हो गया और वस्त्र भी जो है पुराने ही वस्त्र उन्होंने धारण किए रखे हैं। मतलब ये नहीं कि भाई बहुत सुंदर वस्त्र पहनने हैं, बिल्कुल सिंपल तरीके से। और आध्यात्मिक जीवन के लिए लोगों को चाहिए कि वे कम से कम खाए, कम से कम सोए, कम से कम आराम करे, और उनको भक्ति में जो है अपने आप को जो है जो अवसर मिला है, तो वही अवसर माता देवहूति ने प्राप्त किया और भगवान कपिल के आदेश के अनुसार भजन करने लगी। कर्दम मुनि द्वारा प्रदत्त समस्त ऐश्वर्यों से सुनिश्चित होकर उनका मन जो है पूरी तरह से विश्वास हो गया माता देवहूति का, और भगवान का वे सदैव चिंतन करने लगी। तपस्या और नदियों में जिस तरह से प्रभावित हो रहा है उनका मन भी जो है क्या हो गया, वे भी जल के रूप में परिणत होगी। तपस्या करते करते वे जल में विलीन होगी और जल प्रवाहित होने लगा। कपिल मुनि भी भगवान के जो है माता को उपदेश दे करके जो है फिर क्या हो गए, जो है आज्ञा प्राप्त करके गंगा सागर की ओर चल दिए। वहां से उठ करके भगवान कपिल देवी माता ने तपस्या करते करते पूरा जल में उनका शरीर हो गया, और भगवान कपिल ने भी क्या किया, वो स्थान छोड़ करके जो है गंगा सागर जो है जो कलकत्ता के पास पड़ता है, गंगा सागर मेला भी लगता है, माघ महीने में बहुत बड़ा मेला लगता है। घबराइए मत, लेके जाएंगे आप लोगों को, सबको लेके जाएंगे, जितने ऑनलाइन और ऑफलाइन है सबको, ऑफलाइन वालों को भी ऑनलाइन को भी। तो जरूर जाना चाहिए एक बार वहाँ पर, कपिल मुनि का बहुत सुंदर आश्रम है। इस प्रकार से जो है वो स्थान जो है गंगा और समुद्र मिलने का स्थान होता है। गंगा ही जो है सागर में मिलती है, बहुत बड़ा चौड़ा इस तरह से हाट है वहाँ पर जब मिलती है, स्थान है। और सागर ने भी जैसे गए तो सागर ने भी स्थान दे दिया अपने बीच में उनके लिए खाड़ी, और इसको बंगाली खाड़ी के नाम से जाना जाता है, प्रसिद्ध है। गंगा सागर है जहाँ पर प्रतिवर्ष मेला भी लगता है माघ महीने में। तो वहाँ पर भगवान कपिल देव जो है फिर जो है अपनी तपस्या में लीन हो गए, और यहाँ पर ये श्रीमद् भागवत में 5वां 73 स्कंद जो है पूर्ण होता है भगवान कपिल की शिक्षा है।
कल से हम चतुर्थ स्कंद की शुरुआत करेंगे भगवान भोलेनाथ जी की कथामृतम का। हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 रे। आज हम जो है आप सब भक्तों के बैठिए, आप भक्तों से जो है आज हम प्रसन्न नहीं लेंगे, बल्कि आज आपको हम भगवान के दर्शन कराएंगे। ठीक है, आप सबका मैंने स्पीकर खोल दिया, अब आप दर्शन करना। संतोष बाबू जी 1 मिनट आएंगे, 1 मिनट।